नमस्कार। आज हम थायराइड रोग के बारे में, उपचार के बारे में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। इस थायराइड ग्रंथि के असंतुलन होने के कारण से दो प्रकार के रोग होते हैं। हाइपोथायराइड, जो कि ये रस कम निकालना शुरू करती है। हाइपर थायराइड, ये रस ज़्यादा निकालना शुरू करती है। रसों का ज़्यादा निकलना, यानी ये रस निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्सों का असंतुलन होता है, तब ये रोग हमारे सामने, इसके रोग लक्षण सामने होते हैं। ज़्यादा अधिक मोटा होना, ज़्यादा अधिक पतला होना, इस प्रकार के रोग, इनमें कई प्रकार के रोग हैं जो असंतुलित होने के कारण से होते हैं। इसका हम उपचार खान पान से भी कर सकते हैं, प्राणायाम से भी कर सकते हैं, और आसनों के द्वारा, योग आसन के द्वारा भी हम पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे खाने पीने की बात, यानी खाने पीने का ठीक हो तो इसका उपचार संभव है। इसमें पुदीना, कड़ी पत्ता और हरा धनिया, ये बराबर मात्रा में लेकर के चटनी बनाएं और इसको सेवन करें। दूसरा, हरा धनिया मिक्सी में डालें थोड़ा बहुत और उसको ग्राइंड करें, लग्जी रूमा बनाएं, पानी में घोलें और पी जाएं। हरा धनिया उपलब्ध न हो तो सूखा धनिया 1 चम्मच, इसको पानी में गर्म करें और चाय की तरह आराम से छान करके पी, आपको लाभ हो। ये तो हो गया खाने पीने की बात। अब इसमें अब करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में जो उज्जाई प्राणायाम वो करें। उज्जाई प्राणायाम का मतलब है हमें गहरा लंबा सांस लेना है, जैसे मैं ले रहा हूँ, सांस लीजिए और सांस को पूरा बाहर निकाल दीजिए। ठोडी को गर्दन के पास ले आइए, कंठ के पास, और अंदर से आवाज़ निकालें और सांस धीरे धीरे लें। यह अभ्यास पहले छोटे छोटे रूप में, छोटे छोटे टुकड़े में करिए। जब अभ्यास हो जाए तो फिर उसके बाद लंबी प्रक्रिया का काम करें। इसमें गले में खराश होती है, कंपन पैदा होता है, थायराइड ग्रंथि है वो सक्रिय होती है और उपचार में लाभ होता है। ये संतुलित होती है, न ज़्यादा रस ज़्यादा निकलेगी न कम निकलेगी, तो इसलिए ये लोग ठीक हो जाएगा। तो लंबा भी एक थोड़ा सा करते हैं, गले में खांसी भी आ सकती है शुरू शुरू में, और शुरू से छोटे छोटे टुकड़े में अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे खांसी बनती है। अभ्यास नहीं करने की वजह से ये खराश आती है, खराश की वजह से ये खांसी। लंबा गहरा सांस लीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। छोड़िए, कंठ के बाद ठोडी लगाइए और आवाज़ कीजिए। मेरे से छोटे रूप में हो रहा है, आप अभ्यास करके धीरे धीरे बड़े रूप में कीजिए। इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ये उज्जाई प्राणायाम। अब इसके बाद में अनुलोम विलोम करें। आपको सीधा कीजिए, अंगूठा नथने पे लगाइए और बाएं नाक को सांस लें। प्रथम अंगुली से नथना दबाइए और अंगूठा सीधा कीजिए और सांस को बाहर निकालिए। अब इस सांस दोबारा लीजिए, अंगूठे को लगाइए, बंद कीजिए और अंगुली उठाइए और सांस को छोड़ दीजिए। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसका क्रम कीजिए, यथाशक्ति कीजिए, जितना होता है उतना कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो ये बढ़ सकता है। ये हो गया आपका प्राणायाम, अनुलोम। अब उसके बाद में ओमकार मंत्र करेंगे। ओमकार मंत्र से ये वाइब्रेशन होती है, दिमाग शांत होता है, दिमाग का संतुलन बनता है और इस थायराइड ग्रंथि का, ताकि ये जो भी ग्रंथ है वो ग्रंथि है
ये सहस्रार चक्र है, इस चक्र के अंदर ग्रंथि है, ये ग्रंथि सक्रिय होती है और संतुलन करने का काम करती है सभी ग्रंथि। तो ये अभ्यास करिए। एक बार करता हूँ, आप लोग कम से कम 5 बार करें। इसमें करना क्या है, सांस लीजिए, आँख बंद कीजिए, तो ओ, ऊ और मैं इसका उच्चारण करना। उदाहरण के तौर पर कर रहा हूँ, आप इसका अभ्यास ज़्यादा करें। दूसरा, इसको लंबा गहरा सांस लीजिए, ओम का उच्चारण है। दूसरे प्रकार सांस को रोकिए, ओम कीजिए और आँखों को बंद करते हुए ओम का उच्चारण करें। जितना सांस हो शरीर जाए देता हो इस प्रकार से करिए। ओ, ऊ, मैं इसका उच्चारण तथा ओम का उच्चारण। इनको 3 टुकड़े में कर सकते हैं। पहले ओ को ज़्यादा कीजिए, इतना लंबा सांस आपका है तो इतनी बार ओ कीजिए, फिर उसके बाद में बच्चे हुए विशेष बात को मैं कीजिए, फिर 50-50 करना और फिर ओ को छोटा करना है, फिर मैं को लंबा। तीसरी बात ये ओम का उच्चारण। अब इस प्रकार से प्राणायाम हो गया। खाने पीने के बारे में बताया। अब गले में खराश हो जाती है तो इसके लिए प्याली लंबा बनाए, हाथों को ऐसे करें ऊपर से नीचे। बादाम का तेल अगर मिल जाए वो ठीक है, या फिर नारियल का तेल मिल जाए वो ठीक है, आंगन में लगाइए और यहाँ ग्रंथि के पास हुई है पहली लंबा बनी हुई है, यहाँ पर तेल लगाइए, रात के हाथ से मालिश कीजिए। ये मालिश करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। ग्रंथि सक्रिय होगी, संतुलित होगी और आराम ये उपचार। अब इसके बाद में आसन की श्रृंखला में बढ़ते हैं। आसन में हमें उष्ट्रासन करना, जिसमें हाइपो और हाइपर दोनों थायराइड में फायदा होगा। गर्दन को अगर आप ऐसा करते हैं, लंबाई में करते हैं, ऊंचाई में करते हैं, इससे लाभ होता है हाइपो, यानी कम अगर बन रहा हो, रस बनता हो तो उसके लिए फायदा होगा। और डाउन की तरफ करते हैं, नीचे की तरफ करते हैं तो इसका फायदा होगा आपको हाइपर। इस प्रकार से आपको 2 प्रकार से वेरिएशन के साथ में करेंगे। नंबर 1 उष्ट्रासन कर रहे हैं, वज्रासन बैठिए, घुटने बनाइए और पंजों को जमीन पर रखिए, एडी को ऊंचा रखिए और एक हाथ को सामने रखते हुए एडी को देखते हुए एडी के हाथ के ऊपर रखें, दूसरा भी करें और पेट को आगे करें और गर्दन को पीछे लटकाएं। और हो सके तो यहाँ से ये वेरिएशन कर रहे हैं, इसमें गर्दन ऊपर करना और नीचे करना। नीचे करते सांस छोड़िए और नीचे करोगे तो लटकाओगे तो सांस लीजिए। इस प्रकार से ये अभ्यास आपको करना है। ये उष्ट्रासन से हमने अभ्यास किया। अभी करेंगे सिंहासन। सिंहासन में वज्रासन स्थिति बैठनी, घुटनों को चौड़ा करना और हाथ को अंदर रखते हुए अंदर रखिए, नीचे रखिए और आगे झुकिए और मुंह से शेर जैसे दौड़ता वैसे आवाज़ कीजिए। जीभ को बाहर निकालना करिए। इस प्रकार की जितना संभव हो 3 बार 4 बार करिए। गले में खांस आएगी तो इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से मालिश कीजिए। ऐसा नहीं होता तो दोबारा फिर करते, वो हल्के रूप में है। इसमें पोषण वही बनानी और इसके बाद में जीभ को बाहर निकालना और सांस को बाहर निकालना, थोड़ी हल्का आवाज़ में करनी, ऐसे करनी। ये सिंहासन का रूप है। इसको आप पद्मासन से भी कर सकते हैं, जैसा शरीर इजाज़त देता है वैसे करेंगे। जैसे अभी मैंने उष्ट्रासन बताया था, उष्ट्रासन कहीं ऐसे नहीं होता है, कोई बात नहीं, आधा कीजिए, आधा नहीं, ऐसे करिए, कमर पे हाथ लगाइए और जितना झुक सकते हो झुकिए।
कम झुकता है, कम झुकी, ज़्यादा झुका ज़्यादा झुका, इससे आपको लाभ मिलेगा। कुष्ठासन हमने किया, सिंहासन हमने किया। अब इसके बाद में करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में आप सीधा लेटना है, पंजों को यहाँ रखना है एडी के पास और लेटना है और पंजों को पकड़ना है। एक पकड़ा, पहला पकड़ा, फिर दूसरा पकड़ लिया। अब थोड़ा सा कोने के साथ देखते हुए कंधे को सही एडजस्ट करना और पेट को ऊपर करना, ऐसा जितना हो सके उतना ले जाओ और धीरे रुको। और ये कम से कम 10-15 सेकंड तक रुकना है। 5 तक काउंट करो, 5 सेकंड रुको, ज़्यादा ज़्यादा, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। एक बार ही करते, ये उष्ट्रासन, इस क्या बोलते हैं सेतुबंध आसन। अब इसके अलावा आप सर्वांगासन कर सकते हैं, इसमें आपको लाभ मिलेगा। सर्वांगासन में छोटी एक कंठ पे लगती है, सीधा लेटते हैं और कमर को ऊपर करते हुए हाथ कैसे कोहनी को मिला, जमीन हथेली आमने सामने करें और पैर को ऊपर ले जाए और पंजों को खींचे और जितनी देर हो सके उतनी देर आप रुको। जिससे नहीं होता वो अर्ध हलासन, हलासन भी कर सकते हैं। ये धीरे धीरे नीचे जो हलासन नहीं होता कोई बात नहीं, पंजे जमीन पर टच करें टच नहीं होता कोई बात, यहाँ तक करें और धीरे धीरे नीचे लें। और ये अर्ध सर्वांगासन होता आधा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। धीरे धीरे बैठ जाए और इसके सबसे अच्छा है थोड़ा सा ध्यान योग भी करें। ध्यान योग करें तो और लाभ मिलेगा। इसमें क्या कल्पना करनी है, आंखें बंद करें और थोड़ी देर ये शवासन में भी कर सकते हैं आप। शवासन का मतलब सीधे लेटना, ये शवासन आराम से लेटना, शरीर को ढीला छोड़ें और धीरे धीरे अपने अंगूठों पे ध्यान ले जाएं, फिर पैर पे ले जाएं, फिर पिंगले पे ले जाएं, फिर साथल पे ले जाएं, फिर पेडू पे ले जाएं। इस प्रकार से करते हुए धीरे धीरे सभी अंगों पे अपना ध्यान धीरे धीरे ले जाएं और ये कल्पना करें तो मेरे शरीर के जितने रोग हैं वो सब ठीक हो गए और सकारात्मक ऊर्जा है, भगवान की दी ऊर्जा है, शक्ति है, वो ब्रह्मांड में है, वो मेरे शरीर में आ रही है और वो मेरे को ठीक कर रही है। प्रत्येक सांस से, प्रत्येक सांस के द्वारा जो बीमारी है, रोग है, अवगुण है, जो भी है, उस शरीर के प्रत्येक सांस के निकलने वाले सांस के द्वारा बाहर निकल रही है। ये काल्पनिक शक्ति है, आत्म भगवान ने दी हुई शक्ति है। इसको आप करेंगे, बैठ के करें, ध्यान योग में करें, लेट के करें, शवासन में करें, ये आपको करोगे तो लाभ मिलेगा। ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, इसका लाभ उठाएं। नमस्कार।